नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। इजराइल हमास जंग का 17वां दिन है। गाजा में रेड के लिए घुसे इजरायली सैनिकों की पहली बार हमास के लड़ाकों के साथ भिड़ंत हुई है। बंधक बनाए इजरायलियों को ढूंढने के लिए घुसे सैनिकों पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइल्स फायर की। इस दौरान एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। रोहतक में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने धान के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने और कोयले के इंपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जेजेपी ने जनता से विश्वासघात किया है। अब की बार विधानसभा में जेजेपी का एक भी विधायक नहीं पहुंचेगा। तो मैं समझता हूं कि जेजेपी एक राजनीतिक मृतप्राय पार्टी है। हरियाणा के अंदर इसका कोई भविष्य बचा नहीं है। जेजेपी पार्टी का कोई भी विधायक दोबारा विधानसभा में हरियाणा में नहीं पहुंचेगा। ये आज मैं यहाँ पे लोगों के जो है जन भावना हरियाणा के, उन जन भावना की शक्ति के अनुसार मैं आज ये कह रहा हूँ, जेजेपी के आप किसी नेता को आप ये सवाल पूछ सकते हैं, इनका एक विधायक वापस नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इन्होंने बड़ा विश्वासघात किया समय समय पे प्रदेश की जनता के साथ। तो ऐसे जो है ये गठबंधन तो है ही नहीं, तो ठगबंधन है, केवल हरियाणा को लूटने के लिए बंधन है। ये हरियाणा को लूटने के लिए नहीं, ये खुल के भ्रष्टाचार करने का गठबंधन है। हरियाणा में दशहरा पर्व पर हमेशा चर्चा में रहने वाले अंबाला का सबसे ऊंचा रावण का पुतला टूटकर गिर गया। बराड़ा की संस्था द्वारा 7 लाख रुपए की लागत से 125 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया था। शनिवार रात 12 बजे हादसा क्रेन का बूम टूटने के कारण हुआ है। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। इस पुतले को तैयार करने के लिए 25 कारीगरों की टीम पिछले 3 महीने से जुटी हुई थी। मंगलवार को बराड़ा के दशहरा ग्राउंड में दिल्ली से लाए गए 50 फीट के रावण, 40-40 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के रेडीमेड पुतलों का दहन होगा। हालांकि प्रबंधक कमेटी का कहना है कि पहले की तरह दशहरा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। हरियाणा के हिसार के हांसी के नजदीक बुडाल खुर्द गांव के पास बीती रात को बड़ा हादसा हुआ है। यहां लेटर की तराई कर रहे 5 व्यक्ति बिजली के करंट की चपेट में आ गए। इनमें से 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य झुलस गए। मृतकों के शवों को हांसी के नागरिक अस्पताल में रखा गया है, जिनका आज पोस्टमार्टम होगा। जानकारी के अनुसार बुडाल खुर्द गांव में जोगेंद्र अपना नया मकान बना रहा है। रविवार शाम परिवार के 8 से 10 लोग यहां काम कर रहे थे। इस बीच मिस्त्री ने लेटर की तराई करने को बोला और इसी दौरान वह छत के पास गुजर रही बिजली की 11,000 वोल्ट की तारों की चपेट में आ गया। उसे बचाने के लिए उसका भाई अमित कुमार वहां पहुंचा तो उसे भी करंट ने जकड़ लिया। दोनों भाइयों को बचाने के लिए आए परिवार के 3 अन्य व्यक्तियों को भी करंट लगा। बिजली के करंट से झुलसने से रवि और अमित की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं 3 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको रात को हांसी के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हरियाणा के करनाल में व्यक्ति ने दुकान के बाहर खड़ी कार को आग लगा दी और यह घटना घरौंडा अनाज मंडी रोड पर हुई है। इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें आरोपी की पहचान हो गई है। फिलहाल उसके मानसिक रूप से परेशान होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कार अनाज मंडी रोड पर खड़ी है और सुबह एक व्यक्ति सड़क की दूसरी तरफ से आया और फिर वह इसी कार के आगे बैठ गया। करीब 1 मिनट तक वह गाड़ी के आगे बैठकर कार को आग लगाना शुरू कर देता है। जब पूरी कार ने आग पकड़ ली तो वहां से निकल गया और उसके जाते ही गाड़ी के अगले हिस्से से पहले धुआं निकला और फिर 20 मिनट में 3 लाख की पूरी गाड़ी जलकर सिर्फ लोहा बचा रह गया।
एक्टिव हो रखे हैं और किसी न किसी आड़ में धड़ल्ले से सेक्स का धंधा कर रहे हैं। अमृतसर में एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। अमृतसर के रणजीत एवेन्यू इलाके में जब पुलिस ने रेड की तो यहां एक स्पा सेंटर में लड़कियां जिस्म बेचती हुई पाई गई। स्पा सेंटर में मसाज कराने के बहाने कई ग्राहक इनकी सर्विस लेने आए हुए थे। पुलिस ने सेक्स रैकेट में शामिल उक्त लड़कियों के साथ ग्राहकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने करीब 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मौके से 5 से ज्यादा लड़कियों के साथ साथ स्पा सेंटर के मैनेजर समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि स्पा सेंटर की आड़ में काफी लंबे समय से यहां सेक्स रैकेट एक्टिव था। विदेश से भी लड़कियां बुला रखी थी। बता दें आपको कि स्पा सेंटर में देसी लड़कियों के साथ थाईलैंड की लड़कियां भी मौजूद रहती थी। जय मां गायत्री यज्ञशाला में हर रविवार को प्रातः खुशहाली के लिए हवन का कार्यक्रम किया जा रहा है। पंडित हरिओम वशिष्ठ ने बताया कि झज्जर बाईपास रुपैया चौक यज्ञशाला रोहतक में शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में प्रत्येक रविवार गायत्री परिवार के सदस्य और आमजन हवन करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य का जीवन सुख में व्यतीत हो। इसलिए वेदों में हवन की महिमा को सबसे ऊपर बताया। रविवार को यज्ञशाला में नीटू परिवार द्वारा हवन करवाया गया, जिसमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, श्री सूक्त से यज्ञ किया गया। रमेश पांचाल भगवान दास ने उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही विश्व शांति के लिए यह कार्य निरंतर किया जा रहा है। तो वहीं वशिष्ठ ने कहा कि इस कलयुग में हवन के ही माध्यम से मनुष्य को वास्तविक जीवन में खुशहाली प्राप्त हो सकती है और मनुष्य अपना जीवन बदल सकता है। हम बदलेंगे युग, बदलेगा कथन को रोहतक में श्री हरिहर धाम ट्रस्ट सुनारिया द्वारा किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।